हम लोग हैं क्लास 9 में। आप लोग प्रेजेंट हैं? और हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर जिसका नाम था टिश्यू। टिश्यू बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तक। और जब हम लोग उत्तक की बात करेंगे तो आप लोगों को उत्तक में हमने एक पार्ट पढ़ा दिया था जिसमें आप लोग पादप उत्तक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। एक ही तरह के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक को हमने दो भागों में बांटा था, पादप उत्तक और फिर पादप उत्तक को बड़ा डिटेल से पढ़े थे। जो भी लोग वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, आप मेरा वीडियो में जा करके बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका अगला पार्ट है जंतु उत्तक। क्या नाम है उसका? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक है कि किसको, इसके बारे में देखेंगे जरा सा। अब हम लोग लिखते हैं जंतु उत्तक। क्या लिखेंगे? जंतु उत्तक। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में बढ़िया से, थोड़ा डिटेल में देखिएगा ध्यान से जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है ना? तो जंतु उत्तक को हम लोग इतना भागों में बांटते हैं। देखिए, लगभग इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जंतु उत्तक में होता है उपकला उत्तक। क्या होता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, ये हो गया उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को ही हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। नाम याद रहेगा? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। उपकला उत्तक। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तक, जंतु उत्तक के प्रकार में, तो उसका जो प्रकार है वो है संयोजी उत्तक। क्या नाम है इसका? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। क्या नाम है इसका? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। तीसरा जो है उत्तक, उसको हम लोग बोलते हैं पेशी उत्तक। क्या बोलते हैं? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक बोलिए या मांसपेशी उत्तक बोलिए, दोनों एक ही है, समझे कि नहीं? तब पेशी उत्तक भी बोल सकते हैं, मांसपेशी उत्तक भी बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको? मांसपेशी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मांसपेशी भी बोल सकते हैं, मांसपेशी उत्तक भी बोल सकते हैं। जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो उसको कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। क्या कहते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू। याद रहेगा नाम? मस्क्यूलर का तस्वीर, मस्क्यूलर टिश्यू। समझेगा नहीं? मस्क्यूलर टिश्यू। इसके बाद जो चौथा उत्तक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक। समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका उत्तक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो बोलेंगे इसी को बोला जाता है नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। आ गया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। तो यही जंतु उत्तक में 4 प्रकार के उत्तक पढ़ने हैं आप लोगों को, है कि नहीं? बारी बारी से सारे उत्तकों का करेंगे। पहले हम लोग मोटा मोटी देख लीजिए कि किसका क्या काम है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो उपकला उत्तक है इसके बारे में देखेंगे।
इसको मैंने कैसे किस रूप में इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जंतु ऊतक को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। एक को हमने कहा उपकला ऊतक, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। समझे कि नहीं? देखिए, आपका जो उपकला ऊतक है, तो उपकला ऊतक क्या करता है कि यह किसी भी शरीर के अंग को अंदर से भी और बाहर से भी, नहीं समझे बात के, अंदर से भी, जैसे मान के चले कि दीवार है, तो इस दीवार को ढकने के लिए हमने क्या किया? अंदर से भी प्लास्टर किया और बाहर से भी क्या किया? प्लास्टर किया। तो दीवार ढक गया कि नहीं ढक गया? तो उसी प्रकार से ये जो ऊतक है शरीर के अंगों को आंतरिक अंदर से भी और बाहर से भी ढकने का काम करता है। कौन? उपकला ऊतक। आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ, तो ये ऊतक है, यानी कि कहेंगे टोटल मिला करके तो यह एक तरह से कवरिंग ऊतक है। कैसा ऊतक है? कवरिंग ऊतक है, कवरिंग टिश्यू इसको हम लोग बोलेंगे। ये इस तरह का ऊतक है, कवरिंग टिश्यू इसको बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका काम क्या है? तो कवरिंग करना, कवरिंग ऊतक है ये, है ना? कवरिंग ऊतक है ये। कवरिंग ऊतक है का मतलब क्या हो गया? कवरिंग ऊतक का ये मतलब हो गया कि ढकने वाला ऊतक है। क्या चीज करने वाला ऊतक है? ढकने वाला ऊतक है। समझ में आ रही है बात? है कैसा ऊतक है? ढकने वाला, ढकने वाला ऊतक है, ढकने वाला ऊतक है। ढकता कैसे है? तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों का जैसे शरीर है, तो बाहर से भी ढका हुआ है और अंदर से भी कवरिंग किया, क्योंकि अंदर भी छील दीजिएगा तो उसमें से ब्लडिंग हो जाएगा कि नहीं? तो अंदर से भी ढके हुए हैं और बाहर से भी ढके हुए। तो जो अंगों को, हमारे शरीर के अन्य अंगों को बाहर और अंदर दोनों तरफ से कवरिंग किया हुआ रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। आ गया समझ में? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। ढकने वाला ऊतक है, मोटा मोटी तौर पर समझ लिए। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो ये है कवरिंग ऊतक है, जिसका काम है ढकने वाला। इसको और आपको पढ़ा देते हैं, जो बतिया बोले हैं इसको लिख दें कि अंगों को बाहर से भी ढकता है और अंदर से भी। लिख देते हैं, अंगों को बाहर से ढकने का, अंगों को बाहर से ढकता है। क्या करता है? ढकना, अंगों को बाहर से ढकना, इसका काम है। और क्या काम है? तो ध्यान से समझिएगा। इसका काम है अंगों के अंदर का जो परत है, अंदर में भी परत है ना, तो अंगों के अंदर के परत जो भी है वह किस चीज के बने हुए हैं? तो उपकला ऊतक से बने हुए हैं। अब आ गया समझ में? जितना अंदर से हमारा जो इस समय है आप देख रहे हैं, वो सब किस चीज से बना हुआ है? उपकला ऊतक से। क्लियर हो गए? किससे बना हुआ है? उपकला ऊतक से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बात को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? कि अंगों का अंदर का परत, अंगों का अंदर का परत, अंगों का अंदर का परत भी किससे बना हुआ है? उपकला से, उपकला ऊतक से बना है, ऊतक से बना है। क्लियर हुआ? उपकला ऊतक से क्या है? बना है। समझ में आ रही है सबको बात? है उपकला ऊतक से क्या किया हुआ है? बना हुआ। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, हम लोगों का जो त्वचा भी है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब कान में का जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसको बढ़िया से आप क्या कर रहे हैं? मोड़ दे रहे हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? उपकला ऊतक है। ये सब क्या है? उपकला। त्वचा वगैरह सब जो है, त्वचा भी उपकला, ये जो त्वचा भी है, जो त्वचा भी देखते हैं, जैसे जितना भी शरीर में त्वचा ये सब है ना, शरीर का जितना भी त्वचा है, तो ये सारे के सारे जो त्वचा है वह किस चीज से बने हैं? उपकला ऊतक से बने हैं। तो त्वचा भी किससे बना हुआ है? उपकला ऊतक से बना है।
उपकला उत्तक से बना है। आ गया समझ में? कैसे बना हुआ है? उपकला उत्तक से बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब जरा सा देख लेते हैं हम लोग ये वाला, इसको देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? इसको अब देख लेते हैं। अब जरा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कनेक्टिंग। कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, जोड़ना। कनेक्टिंग में नहीं ना होता है। संयोजी उत्तक उसको बोलते हैं। कौन सा उत्तक बोलते हैं? संयोजी। संयोजी उत्तक का अंग्रेजी पढ़िए ना, क्या लिखता है? कनेक्टिंग। कनेक्टिंग आप हमको बताइए, जो नीचे से लेकर के आपका यहाँ तक ये शरीर है, हाथ ऐसे है कि नहीं है? कौन कौन ऐसा हमारे शरीर में जो शरीर का चीज है, शरीर में ऐसा कौन कौन सा अंग है या ऐसा कौन सा चीज है जो नीचे से ऊपर तक सबको जोड़ करके रखे हुए हैं? बोलिए जोर से। बोल भी नहीं करता है। ब्लड भी है, तो ब्लड भी संयोजी उत्तक है। आओ क्या चीज है? हड्डी है, हड्डी है। त्वचा भी है, सब त्वचा भी है ना। और हड्डियों है जो सबको जोड़ करके रखा हुआ है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? कनेक्टिंग टिश्यू। ये सब क्या हो जाएंगे? कनेक्टिंग टिश्यू। समझ में आ रहा है बात? तो कनेक्टिंग टिश्यू तो आप लोग खुदे बता दे रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हड्डी भी हमारे शरीर को पूरा जोड़ करके रखा हुआ है। अगर नहीं जोड़ करके रखता तो हम लोग ऐसे खड़ा रहते? नहीं खड़ा रखते। समझ में आ रही है बात ना? आपका शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड भी देखिए यहाँ से लेकर के सब जगह दौड़ता है, धूपता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। मैंने एक जगह से दूसरे जगह तक क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग टिश्यू। तो इसका काम है क्या चीज करना? यह पूरा बॉडी को एक दूसरे से जोड़ता है। यह बॉडी को, किसको? बॉडी बोले तो शरीर, या इसी को बोलते हैं काया। इसी को क्या बोलते हैं? काया। तो यह बॉडी को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। यह बॉडी को क्या करता है? जोड़ता है। जैसा आपके शरीर में पूरे बॉडी को जोड़े हुए कौन है? हड्डी है। कौन है? हड्डी है। और क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? अब यहाँ पे संयोजी उद्दक देखिए। अब यहाँ पे कुछ बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझिएगा? तो देखिए ध्यान से। अभी ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं रहे, सबको अलग से पढ़ाएंगे। फिर सभी को बारी बारी से फिर हम पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ परिचय दे रहे हैं। अभी क्या दे रहे हैं? परिचय। इसके बाद क्या है? आप देखिए संयोजी उत्तक में, ये जो संयोजी उत्तक पढ़े ना, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। संयोजी उत्तक जो पढ़े, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा बढ़िया से। ये जो संयोजी उत्तक है, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ की हड्डी इस हड्डी से जुड़ा हुआ है, यह हड्डी यहाँ से जुड़ा हुआ है, यह हड्डी यहाँ से जुड़ा हुआ है, या ये पैर में देखिए ना, दोनों हड्डी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। क्या क्या हुआ है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखिए सब जुड़ा हुआ है। सब जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, एक संयोजी उत्तक हो गया। जो हड्डी को किससे जोड़ता है? हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी सर हड्डी से जुड़ता है कि और चीज से जुटा हुआ रहता है? तो हड्डी मांसपेशी से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए ना, हड्डिये के ना बगलवा में सब मंसवा भरायल है, पूरा मांस, ये सब जो है मंसवा कैसे किस पर आया हुआ है? हड। पहले तो आप अगर पूरे मांस को हटा दिया जाए तो आपका शरीर कैसा है? कंकाल की तरह। बॉडी किस तरह से दिखाई देगा? कंकाल की तरह। नहीं समझ में आई बात है? बॉडी कैसा दिखाई देता है? कंकाल की तरह। और कंकाल के ऊपर में क्या रखा हुआ है? तो सब मांस भरा हुआ है। तो यानी कि हड्डी किसको जोड़ के रखता है? मांस को भी जोड़ करके रखता है, और हड्डी हड्डी को भी जोड़ करके रखता है। आया समझ में जो बोल रहे से? तो संयोजी उत्तक में सबसे पहला देखिएगा क्या चीज है ये भाई? तो ये है कि हड्डी को, जब ये हड्डी से जोड़ेगा, हड्डी को किससे जोड़ता है? हड्डी से। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? लिंगामेंट। इसे क्या कहते हैं? लिंगामेंट। जोड़ता है।
जब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। तो इसी को स्नायु कहा जाता है। लिगामेंट को ही क्या कहते हैं? स्नायु। स्नायु क्या है? तो जब हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो पूरा नीचे से लेकर के सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं हड्डी? तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्नायु या लिगामेंट अंग्रेजी में बोलेंगे। समझे कि नहीं? और ये जुड़ेगा जब, तो देखिएगा यहाँ पे जो हड्डी है जो जुड़ा हुआ है, तो एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा है तो मुलायम है। कैसा है? अच्छा एक चीज बताइए ना, यहाँ से यहाँ तक की मुड़ा हुआ है तो किसकी वजह से मुड़ रहा है? मैंने कड़ा होगा कि मुलायम होगा? तो मुलायम है तो ये ना हम लोग हड्डी को हिला डुला लेते हैं। सब इतना देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब है कि नहीं? ये सब मुड़ा रहे कि नहीं मुड़ा रहे हैं? तो ये सब सारा चीज को मुड़ा रहे हैं किसकी वजह से? तो आखिर मुलायम है तब ना इसको मोड़ दे रहे हैं। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और यह कैसा होता है? तो मुलायम होता है। यह कैसा होता है? मुलायम। यह कैसा होता है? मुलायम होता है। यह कैसा होता है? मुलायम होता है। अब हड्डी किससे जुड़ता है? मांसपेशी से भी जुड़ता है, मांस से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो अब देख लीजिए अगला, और छोटा करें इसको। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे इस मैटर को समझिए। देखिए कैसे समझना है। अब यहां पे इसको समझिए, हड्डी और क्या चीज से जुड़ा हुआ है? तो मांसपेशी से जुड़ता है। हड्डी को, हड्डी किससे जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मांसपेशी से। मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को किससे जोड़ता है? मांसपेशी से जोड़ता है। तो हड्डी अगर मांसपेशी से जुटेगा तो इसको टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अब पूछिएगा कि सर टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो टेंडन को हिंदी में कंडरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडरा। टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा। तो जब हड्डी मांसपेशी से जुड़ेगा तो इसको टेंडन या कंडरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंडन या कंडरा बोलेंगे। समझ में आई बात है? आज जब ये हड्डी हड्डी से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और वैसे इसको क्या बोलेंगे? टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? टेंडन। तो अब बताइए, आप हमको बताइए, तो हम लोग जो हड्डी हड्डी नहीं बोलना है, यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अस्थि बोलना है। हड्डी को क्या बोलना है? अस्थि। तो जो कड़ा है अस्थि, और जो मुलायम है उसको क्या बोलेंगे? उपास्थि। अस्थि उपास्थि, ये सब क्या है? उपास्थि है, लचीलापन। ये सब क्या है? लचीलापन। जो कड़ा है वो क्या है? अस्थि। अस्थि मीन्स हड्डी। तो हड्डी ना बोलकर क्या बोलना है? अस्थि। रक्त, रक्त कैसा नजर आता है? मुलायम में नजर आता है जी। तो ये सब आप लोग पढ़िए संयोजी ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ ले? संयोजी ऊतक के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा सा किसके बारे में? पेशी ऊतक के बारे में। किसके बारे में? पेशी ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पेशी ऊतक देखिए, किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के बारे में समझिए। पेशी ऊतक का काम क्या है? तो मांसपेशी की ही वजह से हमारे शरीर में, हमारा शरीर में क्या होता है? तो गति होता है एवं संचालन होता है। क्या होता है? गति एवं संचालन। आप हाथ खड़ा करते हैं किसकी वजह से? मांस की वजह से। तो ये हाथ में आपका क्या दे दिया? गति प्रदान किया। क्या किया? गति प्रदान किया। तो इसका काम हमारे शरीर में क्या है? देखिए, इसका काम हमारे शरीर में, इसका काम हमारे शरीर में क्या है? अंग में गमन।
अंग में गमन, अंग में गमन बोलिए, मैंने गति बोलिए, एवं गमन एवं क्या चीज करना, संचालन में मदद करना है, एवं संचालन में मदद करना है, संचालन में क्या करना है, मदद करना है, क्या करना है, संचालन में मदद करना है। मतलब क्या है कि जैसे देखिए आप अपने अंगुलियों को हटा रहे हैं तो इसकी हड्डियां किससे जुड़ी हुई हैं, मांसपेशियों से, इसी की वजह से आप मुंह ऐसे कर रहे हैं तो आपका जो सारा चीज ये सब जो है ये मांस है, और मांस ही की वजह से जो है आपके शरीर में अंग जो है गतिमान अवस्था में है, और साथ ही ये संचालन में इसको मदद कर रहे हैं। साथ ही आपके शरीर का जितना भी अंग है, सारे के सारे अंग किसमें कसे हुए हैं, जैसे मान के चलिए कि ये जो आपका ये जो स्मार्ट बोर्ड है किस पर टंगा हुआ है, तो दीवार में इसको ठोक करके रखे हुए हैं, लकड़ी पर ठोक करके रखे हुए हैं। उसी प्रकार से आपका जितना आंख का नाक जीभ त्वचा ये सब जितना भी है, कान कान सब कहाँ लटका हुआ है, कहीं ना कहीं मांसपेशी पर लटका हुआ है। कहाँ किस पर लटका हुआ है, मांसपेशी पर। मांसपेशियां नहीं रहेगा तो किडनियां कहाँ रहेगा, यहाँ खेल लटक के नीचे चल जाएगा। दतिया कहाँ रहेगा, मांस में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ रखिएगा बताइए ना, दांतिया चल जाएगा, मांसवा रहबे नहीं करेगा, मांस नहीं रहेगा तो यानी कि दांतिया कहाँ जाएगा, दांत निकल कर तो बाहर निकल जाएगा, आंखें तो रहबे नहीं करेगा। हाँ, इस किडनी कहाँ रहेगा, लीवर कहाँ रहेगा भैया, आखिर कहीं ना कहीं सेटिंग है ना उसका कि तुम अहिजा स्थिर रहो, तो सब मांसपेशी पर। तंत्रिका जो उत्तक है, तंत्रिका उत्तक, ये तो भैया फेल कर गया तो भैया आपका पूरा शरीर में फेल कर जाएगा। यानी कि पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, या क्या करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, देखिए पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, अगर पूरा शरीर नियंत्रित नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आप पीले वाला आदमी को देखे हैं, जब दारू पी लेगा इसे करके, देखिए ये व्हाइट वाला है, किसका वाला है, व्हाइट वाला। पीलिए पीलिए, अब हम किसमें हो गए, नशा में, किसमें हो गए, नशा में। और जैसे ही नशा में हो गए तो आप प्रधानमंत्री हो गए। नशा में आप आए तो क्या चीज हो जाइएगा, प्रधानमंत्री। नशा करने वाला आदमी किसमें हो जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा हम ही हैं। कौन है, हम ही हैं। और क्या बोलेगा कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। कौन कहता है कि मैं नशा में हूं, कौन कहता है मैं शराबी हूं। गाना गाने लगेगा, है कि नहीं, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, ले हो गया, समझे कि नहीं। वो एकदम जो है से अपने आप को राजा समझता है, क्या समझता है, राजा, समझे कि नहीं। और राजा समझता है तो यानी कि उसका मतलब है कि सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति क्या हो जाती है, शून्य। यानी कि तंत्रिका, पूरा शरीर उसका क्या हो गया, तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक उसको है ना नियंत्रित नहीं कर रही है, अब वो अनबैलेंस हो गया। जाना है इधर, जाना है, जान रहा है कि नली है इधर, हचाक दी पर नलिये में चल जाएगा, है कि नहीं, हचाक दी पर कहाँ चल जाएगा, नली में, क्योंकि उसके शरीर का बैलेंस भी बरकरार नहीं रहता। समझे कि नहीं, नहीं रखता है, समझे कि नहीं। तो याद रखिए कि नशा कीजिएगा तो आपका पूरा शरीर अनियंत्रित हो जाएगा, और जब पूरा शरीर अनियंत्रित हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि तंत्रिका उत्तक अप्रभावित है, तंत्रिका उत्तक काम नहीं करता कर रहा है। आपका तंत्रिका उत्तक काम कर रहा है कैसे, अगर आपको शरीर पर यहां मच्छर बैठ जाए तो तंत्रिका उत्तक जो है सूचना देता है
स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड सूचना को पहुंचा देता है किसको? ब्रेन को। किसको? ब्रेन को। क्या पहुंचाता है? रे भैया यहाँ पे मच्छर काट रहा है, ब्रेनवा तुरंत कहता है कि दाहिना हाथ उठाओ, इसको चटाक से मार दो। ये सब जो करवाया, कौन करवा रहा है? तंत्रिका, नर्वस सिस्टम करवा रहा है। शरीर को नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मच्छर बैठा है तो हाथ को आदेश दे दिया कि काट लो, तो काट लिया, उसको मार दो तो मार दिया, दिया ना आदेश मारने का। और सांप आ गया तो कहता है कि हाथों से मारो, कहता है तंत्रिका उत्तक, अरे ससुरा बैठल क्या कर रहा है, भाग ना 1 2 3, 9 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 2, चिल्लाएगा, अरे बाप रे बाप, बड़का सांप। उस समय मारता है हथवा से? क्यों? तंत्रिका उत्तक आपको कहता है कि अरे ससुरा सांप जो है ना हाथ से नहीं मराएगा, दौड़ो भागो। समझे कि नहीं? अगर आप बिल्ली को देखिएगा तो तुरंत घर में ढेला उठा के मार के भगा देते हैं। आप कुत्ता भंभोरने लगता है तब क्या करते हैं? कहते भाग, गोली कवा रह जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलिए। तो ये सब आपको सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? तंत्रिका उत्तक आपके शरीर को ये कर रहा है। तंत्रिका उत्तक ही आपके शरीर में सारा सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है। अगर ये फेल, उसी को बोलते हैं पागल। उसी को क्या बोलते हैं? पागल। पागल और आम आदमी में क्या फर्क है? आम आदमी में तंत्रिका उत्तक काम करता है, तंत्रिका को उसका काम करती है, न्यूरॉन काम करता है। पागलों में ये काम चल रही है रांची पगल खनमा में। समझ में आ रही है बात ना? है कि नहीं? मिले खातिर आ जाइए रांची पगल खनवा में। क्या समझे? तो ये हो जाता है। आपके शरीर में दर्द है, तो चेतना कौन दे रहा है? तंत्रिका। किसी से दिल लगाए टूट गया, धोखा दे दिया, तो किसका क्या है? कौन अति किया? तंत्रिका होता। वही आपके शरीर में बेचैनी बढ़ा दिया। ये नहीं रहेगा। पागल कभी, पागल से प्यार होता है कभी किसी को? उसको तो पता नहीं है कि नहीं? तो याद रखिएगा, पगला गया सब। तो ये बात आप समझ लीजिए कि तंत्रिका उत्तक पूरे शरीर को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा। चुभा काटा, दर्द वहां पहुंच गया, अब उसको आपको निकालना है सुई के माध्यम से, डॉक्टर के यहाँ जाना है, सब बताता है कौन? तंत्रिका उत्तक। यानी कि तंत्रिका उत्तक पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? कि किसी को दिक्कत? अब हम बारी बारी से सारे चीजों को पढ़ेंगे। तो जंतु तक कितना टाइप का? कौन कौन? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आपका तंत्रिका उत्तक सही से काम कर रहा है कि नहीं? अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो तंत्रिका उत्तक काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बाबू? सीधा बैठ जा, बढ़िया से बैठो। आओ इधर किनारे आ जा। हम भी मास्टर है तो हमको भी दिल है, ये भी दर्द करता है, ये भी दुखता है तोरे नहीं दुख रहा है कि नहीं? सीधा हो जाइए, सीधा ऐसे आ जाइए, आ जाओ ऐसे किनारे। तुम ही किनारे चलो। आप नहीं पढ़ते हैं तो हमारा दिल भी दुखता है, तो हम भी मास्टर है तो हम समझते हैं, आपके दुख दर्द को हम समझते हैं, है कि नहीं? ये तो आओ समझती है बहुत ज्यादा, मेरा वाला तो आओ समझ लेती है ये। कि बीटू सर कष्ट में है कि आराम में है? चलिए बढ़िया से, तुमको हटने के लिए बोल रहे हैं ना, तुम कहां नहीं सब सुन रही है? बेवकूफ है, हटो ना जी पूरा। अब आ जाइए आगे, अब बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ ले? पहले किसको पढ़ लिया जाए? तो अब बढ़िया से ठाठ से पढ़ते हैं। किसको पहले? उपकला उत्तक। किसको पढ़ लेते हैं? उपकला उत्तक को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीथीलियम टिश्यू।
एपिथेलियम टिश्यू। देखिए स्पेलिंग बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग गड़बड़ाएगा तो उसको आप सही कर लीजिएगा। आई नहीं कि नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि सर इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे लिखे। अरे महाराज, डॉक्टर जब बन जाता है एमबीबीएस करके उससे तो रगड़ा कर लिख देता है कि भाई बायोलॉजी पढ़ करके आया है। रगड़ना है। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक आध को स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो उसको मिला लीजिएगा। हम बायोलॉजी पढ़ाने का जिम्मेवारी लिए हैं, अंग्रेजी का पढ़ाने का जिम्मेवारी नहीं लिए हैं। अंग्रेजी आपका गलती हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आइए उत्तक, उपकला उत्तक देखिए। उपकला उत्तक जो है दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सरल उपकला उत्तक, नहीं पढ़े थे? सरल, जटिल, अस्थाई उत्तक। तो उसी प्रकार से एकरा में जटिल नहीं मिलेगा, एकरा में संयुक्त मिलेगा। क्या मिलेगा? संयुक्त। समझे कि नहीं? तो पहले का हो गया क्या चीज? सरल उपकला उत्तक। क्या नाम है इसका? सरल उपकला उत्तक। एक होता है संयुक्त उपकला उत्तक। संयुक्त उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक। तो ध्यान समझिएगा, सरल उपकला का मतलब क्या हुआ? सरल उपकला उत्तक का मतलब है, उपकला के मतलब जो किसी उसमें परत होगा तभी ना ढकेगा। अरे उपकला उत्तक में हमने पहले क्या लिखवाया था? अंगों को बाहर से ढकता है, शरीर के अंदर के अंगों को परत को भरता है, तो परत बनाता होगा। ये जब सरल है तो एगो परत बनाएगा, एक से अधिक परत बनाएगा तो संयुक्त में भाग जाएगा। आगे समझ में? तो यह क्या बनाता है? जब एक परत में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल। हो गया? कब कहेंगे सरल उपकला उत्तक? जब एक परत में हो। जब एक परत में हो, एक परत में हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल उपकला उत्तक कहते हैं। समझ में आ गया बात ना? और उपकला का क्या काम है मेरे भाई? शरीर के अंगों को ढकना, बाहर से भी अंदर से भी। जब वह एक परत में ढक देगा तो सरल उपकला उत्तक होगा। समझ में आ गई बात है? हाँ, कोई दिक्कत? सबसे बड़ा धोखेबाज सूरज है। ये सूरज भगवान देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा धोखेबाज है। कैसे धोखेबाज है? जब ये निकलते हैं तो किरण के साथ, किरण, समझे कि नहीं? रहते हैं रोशनी के साथ, जाते हैं संध्या के साथ, और सोते हैं निशा के साथ। बताइए, एगो सूरज भगवान कई गो रख ले हैं? किरण, रोशनी, संध्या, निशा। निशा मैंने रात। गलत किस्सा है? और सबको कहता है कि बीटीओ सब धोखेबाज है। हम धोखेबाज हुए कि सूरज जी बहुत धोखेबाज हुए? है कि नहीं? तो जब आप भी धोखा दे रहे हैं तो क्या करें हम? मत दीजिए इतना धोखा। समझ में आई बात ना? कितना बताइए मेरी बात को समझा? सब समझ गया, चलिए ठीक है। जब एक बार में होता, अब आगे आ जाइए, ध्यान समझिए। उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक ये जो देख रहे हैं, ये भी जो जरलाहा है ना, बड़ी बड़ी तरह की होता है, बहुत तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तो 4 तरह का होता है। बहुत तरह के बोलिएगा। उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक कितना तरह का होता है? 4 तरह का। सरल उपकला कितना तरह का होता है? 4 तरह। थोड़ा यार, थोड़ा समझ में आ रहा है? हो बलडमरू, आर्यन, छलांग लगा के आया है ना, हम एकरे में रहा जवान बनने का शौक है। हमको लग रहा है कि हम लोग लड़का बने तो जवान बन रहा है। हम लोग का मन है कि लड़का रहे बन करके, ये करा कि हम जवान रहेंगे। जवान बनो ना, इतना कष्ट होगा ना, बस है।
जी खुलल है, कहीं चनवा खुलल है। ध्यान से समझिए, सारा नहीं खुला। बदमाशी नहीं करना है। देखिए बच्चे आप लोग बहुत अच्छे, जैसे देखिए जितने भी बच्चे आप लोग हैं, आप लोग मेरे जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब के सब मेरे छोटे भाई हैं, सब के सब छोटी बहन की तरह है, बेटी की तरह है। क्या गलत कि सही है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो इसलिए आप लोग हमको सेवा करते रहिएगा एनी टाइम। पानी लाओ ले आना, खाना तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो खिला देना, रहेगी ना? आएंगे हम आप लोग के यहाँ बारी बारी से। अब मेरा सब काम खत्म हो गया, अब खाली दौड़ना है, आप लोग के यहाँ घूमना है, पढ़ाना है, घूमना है। पहले दूसरे दूसरे काम में रहते थे, अब खाली काम है आप ही लोग का सेवा करना। नहीं ना, हम कुछ बोलेंगे तो उधर से बोलेगा कि अरे है कि नहीं? अब देखिए सरल उपकला उत्तक जो है 4 तरह का होता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सलकी। क्या नाम है इसका? सलकी सरल उपकला उत्तक। हम खाली लिखेंगे बाबू सलकी, अब बाकी आप लोग लगा लीजिएगा सरल उपकला उत्तक ना। अच्छा ना रहेगा इसे? सलकी सरल उपकला उत्तक, समझ में आ गया बात है? दूसरा स्तंभाकार। अब बताइए उसके बाद क्या लगाइएगा? सरल उपकला उत्तक लगा लीजिएगा ना अपने से। स्तंभाकार सरल उपकला उत्तक। अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हटाइए इसको साइड में, ठीक है ना? अभी सिर्फ यही चलेगा। तीसरा बताइए घनाभाकार। घनाभाकार हम बोल देते, अगला तुम लोग बोल दो। हाँ, क्या नाम है इसका? घनाभाकार। और उसके बाद आप लोग बोल दीजिए घनाभाकार सरल उपकला उत्तक। अब चौथा देख लीजिए, चौथा जो है उसका नाम क्या है? रोमाभी। क्या नाम है? रोमाभी। इसका 2-3 गो नाम है, देखिए ध्यान से। रोमाभी भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं पक्षमाभी। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी। क्या बोलते हैं इसको? पक्षमाभी। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोमली। क्या बोलते हैं? रोमली। क्या बोलते हैं? रोमली। आओ आगे अपने से बोलिए, सरल उपकला। आ गया समझ में? अभी हम लोग उपकला उत्तक पढ़ रहे हैं, और उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाइयों एवं बहनों? 4। कौन कौन? सलकी सरल उपकला उत्तक, स्तंभाकार सरल, घनाभाकार, रोमाभी या पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक। एक ही को याद रखिएगा, पक्षमाभी या रोमाभी याद रखिएगा ना, काम हो जाएगा। समझ रहे यार? अब हम लोग देखिए, सबसे पहला देखिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि और समझा सके हम बढ़िया से ना। अलगे अलगे समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? झूठो बोलने नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा ना, झूठ नहीं ना बोलिएगा। सलकी जो सरल उपकला उत्तक है, सलकी जो सरल उपकला उत्तक है, ये कैसा है पहले समझ लीजिए। तो इसकी कोशिका चपटी होती है। कैसा होता है? चपटी। चपटी बोले तो ऐसे रहेगा, नक चपटी नहीं सुने हैं? चपटी कैसे कहते? चपटी, चपटी, चपटी है, देखो चपटी है। कैसा है? चपटी। आगे समझ में, आकार समझ में आ रहा है? और स्तंभाकार जो है वो कैसा है? तो जो स्तंभाकार है वो इस तरह से है, स्तंभ की तरह ऊपर में है। आ रहा समझ में? इसको क्या बोलेंगे? स्तंभाकार।
और घनाभाकार जो रहेगा सब घनाभ की तरह रहेगा। देखिए घनाभ की तरह ही है, देख रहे हैं, बोलिए ना रहा है। देख रहे हैं ना, ये कैसा है, घन की तरह मन है ना, ये कैसा है, घनाभाकार हो गया। ये कैसा है, घनाभाकार। ये कैसा है, घनाभाकार। और रोमाभी जो है, रोमाभी जो है या पक्षमाभी जो है, ये किस तरह से है इसके बारे में समझ लीजिए। तो इसकी जो मैंने ऐसा है कि इस तरह से इसकी बनावट है, रोआ टाइप का। रोमाभी है तो रोआ याद रखिएगा, किस तरह का, रोआ टाइप का। सब जो रोआ है ना, तो ये हो गया रोमाभी। क्या हो गया, रोमाभी। क्लियर हो गया ये सबसे। तो सबसे पहले तो इसको बता दिए हम लोग, एक आकृति की तरह इसको हम पेश कर दिए। अब देख लीजिए जरा सा, केंद्रक जो चपटी हुआ ना, तो इसमें जो केंद्रक होगा वो चपटा चपटा टाइप का होगा। कैसा कैसा टाइप का होगा, चपटा चपटा टाइप का केंद्रक होगा। इसमें केंद्रक कैसा होगा, चपटा चपटा टाइप का। समझ में आ रहा है। इसमें जो केंद्रक होगा वो अंडाकार होगा। कैसा होगा, अंडाकार। कैसा होगा, अंडाकार। इसमें जो केंद्रक होगा वो गोल गोल। कैसा कैसा, गोल गोल। समझ में आ रहा है बात, कैसा होगा, गोल गोल। कैसा होगा, गोल गोल। समझ में आ रही बात। अब इसमें देखिए, अब इसकी कुछ बातों को जान लीजिए। अब इसकी कुछ बातों को क्या जानेंगे सर, तो यही जानेंगे जो नहीं जान रहे थे। देखिए, तो जो बतिया लिखे उसको लिख दीजिए। इसकी कोशिका कैसी होती है, बोलबे नहीं करता है, तो इसकी कोशिका हाँ चपटी होती है। कैसा होता है, चपटी होती है। और क्या भी बोले, केंद्रक कैसा होता है, चपटी। केंद्रक कैसा होता है, चपटा टाइप का होता है। क्लियर हो गया। इसमें कोशिका कैसा हो गया, स्तंभाकार। कोशिका कैसा होगा, स्तंभाकार। कोशिका कैसा होगा, स्तंभाकार। केंद्रक कैसा होगा, अंडाकार। कोशिका केंद्रक कैसा होगा, अंडाकार, है ना। बोल दीजिए कि जब तक हम ना बोलेंगे तब तक नहीं, जाओ। केंद्र कैसा होगा, अंडाकार। समझ में आ रही है बात। इसमें कैसा होगा कोशिका, घनाभाकार। कोशिका कैसा होगा, घनाभाकार। और इसका केंद्रिका कैसा होगा, केंद्रक गोलाकार, गोल। आ रहा है समझ में। अब इसकी कोशिका कैसी होगी, इसकी कोशिका, तो देखिए इसकी कोशिका ऐसा हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, गोलाकार। कैसा हो सकता है, गोलाकार। गोलाकार भी हो सकता है, स्तंभाकार भी हो सकता है, और घनाभाकार भी हो सकता है। किसका, रोमाभी का। तीनों स्वरूप में हो सकते हैं। बैठने दीजिए। तीनों तरह का हो सकते हैं। कैसा हो सकते हैं, तीनों तरह का हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी। समझेंगे नहीं। जब कोशिका पढ़ाए होंगे तो उसमें सिलिया फ्लैजिला का नाम सुने होंगे। जो कोशिका के जो आगे रोआ की तरह रहता है उसको बोलते हैं सिलिया। जो बड़ा रोआ होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। जो क्या करता है, किसी भी कोशिका में गति प्रदान करता है। क्या करता है, गति। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है, सिलिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिलिया। क्या हो सकता है, सिलिया। आ गया समझ में ना। तो आप समझ में आ गया हो कि रोआ किसको बोल रहे हैं। सो वो सिलिया और फ्लैजिला को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रोमाभी या पक्षमाभी बोलते हैं। समझ में आ गई बात है। अब देख लीजिए इसमें, तो जंतु उत्तक में हमने कहा था कि कवरिंग करता है।
उपकला उत्तक का काम क्या है? कवरिंग करना, अपने शरीर को ढकना। तो ये जो है सल्की, ये जो सल्की है वह त्वचा के बाहरी जो परत है, जैसे त्वचा का जो बाहरी परत है इसी से बना होता है। किससे? सल्की से। आप लोग कभी पढ़वे किए हैं कि त्वचा का बाहरी जो परत है वह उपकला उत्तक है, क्योंकि वह शरीर को ढक रहा है। उपकला में भी कौन है? तो वो सल्की है। क्या है? सल्की है। अब आया समझ में? तो इसको लिखिए, त्वचा का बाहरी परत, त्वचा का बाहरी परत इसी से बना होता है, इसी से बना होता है। क्लियर हो गया? इसी से बना होता है। समझ में आ रही है बात? पहले इसको इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। इसी से बना होता है। और आगे देख लीजिए, इसी से बना होता है। अब अगला देख लीजिए पॉइंट। और क्या है? यह उपकला मुख गुहा में, जहां जहां खाली स्थान है ना उसमें भी पाया जाता है। तो हम लोग का मुख गुहा का मतलब क्या? जहां मुख खोलिए आप लोग तो उसका खाली जगह है, तो इसका जो सब है ना ढका हुआ, तो यह किस चीज से बना हुआ है? सल्की से। किससे बना हुआ है? सल्की से। तो यह उपकला मुख गुहा, कहां? मुख गुहा। मुख गुहा समझ रहे हैं ना कहां पे है? से में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? में भी पाया जाता है। अब देख लीजिए आगे। अब क्या है? ग्रास नली, जहां से भोजन जाता है नीचे, तो ग्रास नली है। क्या चीज है? ग्रास नली। तो ग्रास नली की जो दीवार है, जो नहीं दीवार, जैसे आखिर भोजन अंदर में जा रहा है, समझ में आ रही है बात? मान लीजिए भोजन इसमें जा रहा था, इसमें खाली जगह होगा तब ना भोजन इसमें जा रहा था। इसका जो अंदर वाला जो दीवारवा है इसी से बना हुआ है। किससे? सल्की उपकला उत्तक से। समझ में आ गया बात? तो लिख देंगे ग्रास नली का दीवार, ग्रास नली का दीवार। किसका दीवार? ग्रास नली का दीवार भी इसी से बना हुआ, दीवार भी इसी से बना है। इसी से क्या है? बना है। समझ में आ गया बात? और क्या देखेंगे? तो और देखिए, और क्या क्या चीज है इससे बना हुआ, या और क्या चीज है? आहार नाल में, सब जितना भी है आहार नाल इसमें भी बना हुआ है, यही वाला। तो कहां कहां और बना हुआ है? तो आहार नाल, आहार नाल में भी आ गया समझ में? आहार नाल में भी कौन सा? उस सरल उपकला उत्तक है? सल्की। समझ में आ रहा है? और सर है कहे तो बोमेन संपुट, किडनी पढ़ाए होंगे, बोमेन संपुट का नाम लिए होंगे इस तरह से। यहाँ पे गुच्छा है, तो बोमेन संपुट की जो दीवार है, तो बोमेन संपुट की भी दीवार इसी से बना हुआ है। समझ में आ रही है बात ना? तो बोमेन संपुट की दीवार, बोमेन संपुट की दीवार किससे बना हुआ है? सल्की सरल उपकला उत्तक से बना है। इसका काम क्या है? त्वचा हमारा शरीर का क्या काम कर रहा है? रक्षा कर रहा है। शरीर की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। तो इसका मुख्य काम क्या है? शरीर की रक्षा करना। तो कोई पूछेगा कि इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, इसका कार्य शरीर की रक्षा करना। इसका कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। समझ में आ रही है बात? आपको जब हम श्वसन क्रिया पढ़ाए थे तो श्वसन क्रिया में आपको एल्वियोली का नाम लिए थे। पहले ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, और उसी में वायु कोष्ठक लगा हुआ है जिसको एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो एल्वियोली भी किससे बना हुआ है? इसी से। अब आ गया समझ में? एल्वियोली भी किससे बना हुआ है? इसी से। बल्कि इसको भी लिख देते हैं एल्वियोली, वियोली। एल्वियोली का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? हिंदी में क्या लिख सकते हैं?
वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको? वायु कोष्ठक। तो वायु कोष्ठक भी इससे बना है, इससे बना है। आ गया समझ में? अरे भैया आपको पढ़ाए थे ना, देखिए ना, यहां से है, यहां से दो भाग में बनता है, यहां से सब निकला हुआ रहता है इससे, यही जो ना वायु कोष्ठक है जो सभी हवाओं को अंदर नहीं आने देता है, यहीं से सब लोड जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है। कौन ले जाता है उसको? हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो बाहर से निकल जाता है। पढ़ाए हैं ना? तो इसकी भी दीवार किससे बना हुआ है? सल्की, सल्की, हाँ आ गया समझ में? बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो इतना सारा बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए किसको जा रहे हैं, देखो तो कौन है, आ रहे 5 मिनट में आ रहे हैं। अब इसका देख लीजिए, खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। इसका देख लीजिए, इसका कार्य क्या है? बाबू इसका जो कार्य है अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को सोख लेना, सोख लेना। क्या करना? सोख लेना। जैसे आप बॉडी में तेल लगाते हैं तो क्या होता है? सूखता है कि नहीं सूखता है? तो इसका काम क्या है? अवशोषण करना। क्या काम है इसका जी? अवशोषण करना, है कि नहीं? आप देखिएगा छोटी आंत में जहां पे भोजन पूरा रूप से क्या हो जाता है? पच जाता है, तो वह भोजन का क्या हो जाता है? अवशोषण। तो छोटी आंत की दीवार किससे बना हुआ है? स्तंभाकार ऊतक से। किससे बना हुआ है? स्तंभाकार। छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत की दीवार इसी से बना है, इसी से बना है। छोटी आंत की दीवार किससे बना है? इसी से। यही नहीं, अमाशय भी, आपका पेट जिसको बोलते हैं अमाशय, अमाशय भी इसी से बना हुआ है। अमाशय भी, कौन? अमाशय भी इसी से बना हुआ है। देखिए आप जब छोटी आंत में जाइएगा, तो छोटी आंत में जब जाइएगा ऐसे घूम करके जाता है भोजन, ऐसे जाता है, तो यहाँ अंगुली नुमा संरचना होता है। यहाँ पे क्या रहता है? अंगुली नुमा संरचना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलाई। इसको क्या बोलते हैं? बिलाई। इसको क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं इसको? बिलाई। और वहीं पर जाकर के पूरा पाचन की क्रिया क्या हो जाता है? समाप्त। यहीं पर जाकर के पूरा पाचन की क्रिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये किस चीज से बना हुआ है? स्तंभाकार ऊतक से। किससे बना हुआ है? स्तंभाकार। छोटी आंत में सबसे नीचे वाले भाग में जहां भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, वहां एक अंगुली नुमा संरचना होती है। इस अंगुली नुमा जो संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं इसको? विलाई। ये किस चीज से बना हुआ है? और स्तंभाकार ऊतक से। आ गया समझ में? समझ में आया बात है? तो लिख देंगे छोटी आंत की विलाई भी इसी से बना है। आ गया समझ में ना? इसी से बना है। क्लियर हो गया? तो हम आपसे पूछेंगे कि अमाशय की दीवार किस सरल उपकला ऊतक से बना हुआ है? स्तंभाकार। आपकी त्वचा का बाहरी परत सल्की। समझ में आ रही है बात ना? ग्रास नली के चारों ओर सल्की, लेकिन छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका काम क्या है? इसका काम देखिए, अब इसका काम समझिए। किसका? घनाभाकार का। इसका काम है श्रवण करना। क्या करना? श्रवण करना। श्रावण करना काम है। श्रावण का मतलब होता है पसीजना। क्या चीज करना? पसीजना। सिक्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्रेशन। तो इसका काम है, इसका काम है क्या? क्या बोले थे फर्स्ट में? श्रावण करना। श्रावण करना। श्रावण करना का मतलब क्या? पसीजना। पसीजने का मतलब क्या? पसीजना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिक्रेशन। क्या बोलते हैं? सिक्रेशन। यही इसका काम है, करना। समझ में आ गई बात ना? इसका यही काम है। इसीलिए ना पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है। अरे भैया पसीना क्या करता है? आपके शरीर में जो गंदगी है उसको एब्जॉर्ब करके
पसीज करके बाहर निकाल देती है। बाहर निकल गया तो गंदगी उसके माध्यम से क्या हो गया, शरीर में बाहर निकल गया। समझ में आ गया बात है? तो आपसे पूछा जाएगा कि पसीना ग्रंथि पर, पसीना निकलने का एक ग्रंथि होता है जिसको क्या कहते हैं, पसीना ग्रंथि। तो पसीना ग्रंथि में कौन सा सरल उपकला ऊतक पाया जाता है, घनाभाकार। समझ में आ गई बात है? तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखिएगा, पसीना ग्रंथि, है ना, क्या चीज, पसीना ग्रंथि पर त्वचा इसी से बना होता है। त्वचा किससे बना होता है, त्वचा इसी से बना होता है। समझ में आई बात है? इसी से बना होता है। क्लियर हो गया? आपका लार देखिए तो लार एक तरह से पसीजिए ना रहा है। लड़का रहता था कितना लड़वा टप 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 करता था, अभी भी देखिएगा आपका थूक बन रहा है तो लारे ना है वो। तो लार ग्रंथि क्या हो, पसीज रहा तभी ना लार बन रहा है। तो लार ग्रंथि में क्या चीज पाया जाता है, तो घनाभाकार एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। समझे कि नहीं? माने घनाभाकार सरल उपकला ऊतक पाया जाता है तो लार ग्रंथि में। दूसरा एग्जांपल में क्या लिखिएगा, लार ग्रंथि में। आ गया समझ में? तो लार ग्रंथि में भी पाया जाता है। अब कहां पाया जाता है, तो ब्रिक, किडनी में, नेफ्रॉन। किडनी किसी से बनता है, नेफ्रॉन से। और किडनी का एगो चीज निकालिएगा तो क्या चीज निकलेगा, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की नलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नेफ्रॉन की नलियों में। इसको घेर देते हैं यहां से, अल्ले इसको यहां से घेर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ब्रिक के, है ना, ब्रिक जो है जिसको किडनी बोलते हैं, तो ब्रिक किसी से बनता है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन की नलियों में, नेफ्रॉन की नलियों में भी ये क्या होता है, पाया जाता है। नलियों में पाया जाता है, नलियों में क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग उसको देख लेते हैं। किसको देख लें, किसको देख लें, रोमाभि को। श्वास नली जो है आपका, श्वास नली, श्वास नली में कौन पाया जाता है, रोमाभि। क्या पाया जाता है, रोमाभि। समझ में आए बात? और फेलोपियन नलिका, स्त्रियों में पाया जाता है फेलोपियन नलिका, अंडवाहिनी, जिससे अंडा बाहर निकलता है। अरे भैया इस तरह से नहीं, तो ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी जिसको कहते हैं। अंडवाहिनी ना रहता है सब, महिला के शरीर का बनावट इसी ना रहता है ना। यहाँ पे गर्भाशय है तो यहाँ से निकल करके यहाँ जाता है। तो जो फेलोपियन ट्यूब है महिलाओं में, एमसी प्रक्रिया के बाद अंडा का उत्पत्ति होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। किसमें पाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो गति प्रदान करना। क्या काम है इसका, गति प्रदान करता है। यह अंग में क्या करता है, गति प्रदान करता है। यह अंग में क्या करता है, गति प्रदान, गति प्रदान करता है। इसका यही काम है, रोमाभि का, पक्षमाभि का। समझे कि नहीं? जैसे कीड़े मकोड़ा में क्या होता है, सांस लेने के लिए ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। तो उसमें भी यही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें भी, ट्रैकिया में भी। ट्रैकिया बोले तो वही श्वास नली, पहले ही लिख दिया है, लिखा हुआ है, श्वास नली में पाया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, इन सभी में क्या पाया जाता है आपका, रोमाभि या पक्षमाभि। तो आप लोगों ने देखा उपकला ऊतक में सल्की, स्तंभाकार, घनाभाकार, रोमाभि। याद हो गया सबको? और ये जहां जहां पाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। समझे कि नहीं? आज इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ा देंगे संयोजी ऊतक। क्या पढ़ा देंगे, संयोजी ऊतक। उसके बाद क्या पढ़ा देंगे, मांसपेशी ऊतक या पेशी ऊतक। और उसके बाद क्या पढ़ा देंगे, तंत्रिका ऊतक। क्लियर हो गया? आज इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो बोल दीजिए। समझ में कितने बच्चों को आ गया? अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।
अब कब मिलेंगे? अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली बजा दीजिए। जाइए, आप लोग को पसंद पड़ा पढ़ाई? शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को भेजिए। आपको अच्छा लगे तो इसको मैंने फैलाइए, पूरा वीडियो को बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों को बताइए, आसपास मोहल्ला को ही बताइए कि पढ़ाई ऐसी हो रही है, बढ़िया से बताइए, सबको बुलाइए, सबको लाइए। जय हिंद, जय भारत।